6 जनवरी 2024 की ये वाक़या है। बात कर रहा हूँ कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला लगता है बेलगावी। दरअसल बेलगावी ज़िले में एक तालाब है, एक झील है। उसी तालाब के किनारे एक लड़का और लड़की बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं। उस झील के किनारे उस लड़के लड़की बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक लड़का पहुँच जाता है और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वे दोनों बताते हैं कि हम कुछ भी करें, इससे तुम्हारा क्या मतलब। तो यह सुनते ही वह कुछ और लड़कों को बुला लेता है और उन दोनों को पीटना शुरू कर देता है। पीटते पीटते उन दोनों को एक कमरे की तरफ ले जाया जाता है और वहाँ एक कमरे में ले जाकर उन दोनों को पीटना शुरू कर देते हैं। लड़का और लड़की बार बार से उन लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग हमें क्यों पीट रहे हो। और देखते ही देखते कुछ समय में और लोग आ जाते हैं। कुल मिलाकर 14 लोग हो जाते हैं और 14 लोग उन लड़के और लड़की को बारी बारी से पीट रहे थे। लगभग 2 घंटे पिटाई कर लेने के बाद उन दोनों का आई कार्ड वगैरह चेक किया जाता है तो पता चलता है कि जिस वजह से उन दोनों को पीटा जा रहा था वह वजह तो था ही नहीं। दरअसल वो लोग वे सोच रहे थे कि जो लड़का है वह हिंदू है और जो लड़की है वह मुस्लिम है। वे लोग सोच रहे थे कि ये लोग, जो लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू है, दोनों प्यार की पिंगे यहाँ पर लड़ा रहे हैं झील के किनारे। लेकिन उन लोगों से बातें करने पर पता चलता है कि एक योजना है, युवा निधि योजना, उसी का वो लोग आवेदन करने के लिए आए थे। लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण वे लोग तालाब के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और वे दोनों चचेरे भाई बहन होते हैं। जिस तरह उन्हें हिंदू और मुस्लिम समझकर पीटा जाता है, यह बात सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाती है। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, उन आरोपियों को धीरे धीरे गिरफ्तार कर चुकी है। इन लोगों को हिंदू मुस्लिम समझकर किसने उन लोगों को मारने का अधिकार दे दिया। अगर मारने तक बात होती तो बात अलग होती, पुलिस अपना काम करती। लेकिन वे लोग इससे भी ज़्यादा काम करते हैं जिससे लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो अगली कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी भी इसी तरह है, इससे बढ़कर है, जिसे आप सुनकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे कि लोग धर्म के नाम पर क्या क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला लगता है हावेरी। यह घटना भी उसी हावेरी ज़िले की होती है। दरअसल उसी ज़िले के एक डीएम होते हैं। उस डीएम के सामने एक 20 साल की लड़की अपनी बयान लिखा रही होती है। लड़की बताती है कि इस 7 जनवरी 2024 को अपने एक दोस्त जिसकी उम्र 40 साल होती है और वह लड़की 20 साल की होती है, वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं। लड़की बुर्का पहनी होती है। लड़की पर एक टेम्पो वाले की नज़र पड़ जाती है। दरअसल उसी कस्बे में, उसी जगह एक कस्बा लगता है हंगल में जाकर एक होटल बुक करते हैं, एक कमरा बुक करते हैं और वे दोनों जाकर उसी कमरे में ठहर जाते हैं। कमरे के अंदर गए उन्हें लगभग आधा घंटा ही बीता हुआ होगा कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। अंदर से आवाज़ आती है कि तुम कौन हो। तो जो बाहर से एक आदमी बोलता है कि जो तुम्हारे बाथरूम का पाइप है, दरअसल वो लीक कर रहा है, मैं तुम्हारे पाइप को ठीक करने आया हूँ, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का वक्त लगेगा। जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो वे सामने देखते हैं कि 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 लोग खड़े हैं और अंदर कोई पाइप वाइप ख़राब नहीं हुई थी। वो सीधे अंदर घुस जाते हैं। लड़की पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो उसी लड़कों में से एक लड़का उसे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारता है कि लड़की तुरंत ही ज़मीन पर गिर जाती है। लड़की उठकर फिर से उन लोगों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से लड़की को काफ़ी पीटना शुरू कर देते हैं। उसके साथ में जो लड़का होता है जिसकी उम्र 40 साल होता है, जो कि रोडवेज बस का ड्राइवर होता है, उसको भी वे लोग बुरी तरह पीटने लगते हैं। बात पिटाई तक होती तो बात यहीं ख़त्म हो जाती, लेकिन वे लोग उन दोनों की पिटाई करने के बाद लड़की को वहाँ से अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करने के बाद एक जगह होती है नलकुरु क्रॉस, वहाँ पर कुछ जंगल है, उसी जंगल में उस लड़की को लेकर चले जाते हैं। वह लड़की रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उन 7 दरिंदों को बार बार पैर पकड़कर रो रही थी, कह रही थी कि ऐसा मत करो। लेकिन उन 7 दरिंदों ने उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। जब वहाँ पर उन 7 का मन भर जाता है तो उस लड़की को एक कार में डाल देते हैं और कार से लेकर किसी दूसरे जगह चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फिर उस लड़की से बारी बारी से
बलात्कार करते हैं। वहाँ पर भी जब मन भर जाता है तो उससे तीसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ भी उस लड़की के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। यानी एक ही लड़की से वे सातों लोग 3 अलग अलग जगहों पर बारी बारी से बलात्कार करते हैं। जब उस लड़की से उन लोगों का मन भर जाता है तो उसे 500 रुपये देते हैं और कहते हैं कि जाओ अब तुम अपने घर चली जाओ। जब उस लड़की ने डीएम साहब के सामने अपनी पूरी बयान बताती है तो हालांकि उसके बताने से पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो अलग धाराएं कि मुकदमा दर्ज किया गया था, क्योंकि जो होटल का कर्मचारी होता है वह अपने अनुसार बताया था तो उसके अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लेकिन जब आरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बयान लिए जा रहे थे, रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी तो मीडिया के सामने, तो देखा जाता है कि स्थिति तो कुछ और ही होती है। दरअसल उसी लड़की की सोशल मीडिया पर 3 वीडियो वायरल हो रही थी, जो कि पहली वीडियो में दिखाया गया था कि उसी लड़के और लड़की को कुछ लोग एक कमरे में पीट रहे होते हैं। फिर जो दूसरी वीडियो होती है उसमें देखा जाता है कि जंगल में उस लड़की के साथ कुछ लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे होते हैं। और जो तीसरी वीडियो होती है उसमें देखा गया कि वो लड़की एक कार के अंदर है, चीख रही चिल्ला रही है, लेकिन कुछ लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं। लड़की की बयान और वीडियो देखकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करती है और उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद लगभग उसमें से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो 7वां आरोपी होता है, जिसका नाम मोहम्मद सैफ होता है, वह बाइक से किसी कार में टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उसका एक पैर टूट जाता है और उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम लोग ऐसा क्यों किए, तो वे बताते हैं कि एक ऑटो वाले ने बताया कि एक 20 साल की मुस्लिम लड़की है जो कि एक 40 साल के हिंदू लड़के के साथ होटल में गई है। तो वे लोग टीम बनाकर 7 लोगों का टीम बनाकर वे उसी कमरे में जाते हैं, उन दोनों से मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उस लड़की को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं और वहां जाने के बाद उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं कि ये दरिंदे हैवानियत सिर्फ उन लोगों को इसलिए पीटने गए थे कि लड़का हिंदू होता है और लड़की मुस्लिम होती है। वे सातों के सातों लड़के मुस्लिम समुदाय से होते हैं और जो लड़की होती है वह भी मुस्लिम समुदाय से होती है, जो कि उन लोगों का पैर पकड़कर रो रही होती है, चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन ये लड़के उसकी तनिक भी नहीं सुनते हैं। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग आखिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये आते कहाँ से हैं, इनको उन लोगों की सुरक्षा करने का अधिकार किसने दिया है, इन लोगों को अधिकार कौन दिया है कि जाकर अपनी समुदाय की सुरक्षा करो या उन लोगों को पीटे। सरकार भी सोच रही है और विपक्ष भी इस पर सवाल काफ़ी उठा रही होती है। यह घटना 7 जनवरी 2024 की होती है। ठीक इसके एक दिन पहले यानी 6 जनवरी 2024 को ही एक लड़का और लड़की कर्नाटक के बेलगावी में गए थे किसी चीज़ का आवेदन करने, और वहाँ पर भीड़ होने के कारण वे लोग तालाब पर बैठ जाते हैं, जो कि चचेरे भाई बहन होते हैं, और कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को हिंदू और मुस्लिम समझकर पीटने लगते हैं। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके धीरे धीरे जेल भेजना शुरू कर दिया है।